इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। टेलीविजन पे जो न्यूज चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि रेंजर्स ने अगवा की बड़ी वारदात नाकाम बना दी। बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें घर वाले मारते थे इसलिए हम भागे हैं। वालिदैन बच्चों को ये कह रहे हैं जो लेकर गया था वही वापस छोड़ के गया। तहकीकाती इदारे कह रहे हैं कि तावान के लिए कॉल वसूल हुई। हकीकत क्या, अफसाना क्या, बात करेंगे अफजल नदीम डोगर साहब से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट और ऑफकोर्स क्राइम की दुनिया के तो बेताज बादशाह, सब समझते हैं अच्छी तरीके से। अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अफजल साहब, इन बच्चों के बयान से तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो लेकर गया है और छोड़कर गया है बच्चे उनको बचाने के लिए ये स्टोरी बना रहे हैं कि हमें मारते थे, बर्तन धुलवाते थे। आपके पास क्या हकीकत है अफजल साहब? देखिए, ये तजादात से भरी हुई कहानी है। दरअसल मैंने दिन भर से ही इसको देख रहा हूं। तकरीबन ये मैं समझता हूं कि 13 से 14 घंटे तक बच्चे जो हैं वो लापता रहे हैं। अब जब बच्चे वापस आए हैं तो उस वक्त तक काफी एक केस बड़ा डेवलप हो चुका था। जैसे कि इनके जो मामू हैं और इनके जो मामू थे, मामू की जानब से जो है वो सलमान अहमद, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था थाने में कि इनके जो 2 भांजा और भांजी हैं इनको अगवा किया गया है। नामालूम मुल्जमान ने अगवा किया है, लेकिन उसमें कोई शक जाहिर नहीं किया गया था कि कोई तावान की बात हुई या उसमें कुछ उनसे लेन देन की बात हुई। जिसके बाद जो है वो अपने तौर पर कोशिश शुरू हुई, फिर मीडिया तक बात पहुंची। इनकी बेसिकली कहानी दूसरा रुख भी है इसका कि इनके जो बच्चों के वालिदैन हैं इनमें तकरीबन 2 साल पहले अलहदगी हो चुकी है। इनकी वालदा जो है वो 2 साल से दुबई में है, वापस नहीं आई हैं। बच्चों को अपने भाई के हवाले करके वो जो है वो शौहर से उनका तनाजा चल रहा है कि इनकी बच्चों की जो हवालगी का केस चल रहा है कि बच्चे किसको दिए जाएं। तो ये केस तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन बच्चे जाहिर है। और दिलचस्प बात इसमें जो तलहा वो ये है कि इसमें वालिदैन की गफलत सबसे ज्यादा जो कसूरवार दिया जा रहा है वो इनकी वालदा को दिया जा रहा है कि वो यानी इस वाकये के बाद जो हम आप जाते रहते हैं कि 1 से 1.5 घंटे की फजाई मसाफत है दुबई कराची की, तो वो इस वाकये के बाद वो दुबई नहीं आई, दुबई से कराची नहीं आई। बच्चों का पासपोर्ट मुझे तो लग रहा है बच्चे गायब इसलिए हुए थे कि इनको दुबई पहुंचाया जाए। अफजल भाई, मुझे लग रहा है बच्चे गायब इसलिए हुए थे कि इनको दुबई पहुंचाया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता था क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इसकी जाहिर होती है और पूरा वो किया जाता है। वो जाहिर पता नहीं इनको ले जाना चाहती भी है या नहीं, लेकिन एक अदम तवज्जोही मैं जो कह रहा हूं, अगर बच्चों से उनको इतना प्यार हो या वो बच्चों को अपने साथ रखना चाहती हो किसी भी तरीके से, तो आप एक पहलू देखिए कि कोरोना वायरस जब आया था उसके बाद बच्चों का स्कूलिंग खत्म हो गई थी, स्कूल ये नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद से जाहिर है पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के बच्चों ने वो हुआ था। लेकिन जब उसके बाद स्कूल खुले हैं तो उसके बाद से आज तक ये बच्चों का स्कूल नहीं गए हैं कोरोना वायरस के बाद से। यानी स्कूल से भी ये फारिग हैं और अपने यहाँ अपने जो मामू या अपनी नानी के पास रह रहे थे वहां भी जाहिर है वो किस तरीके से रह रहे होंगे। वालदा को अगर दिलचस्पी होती तो बच्चों की कम से कम स्कूलिंग होती। वालिद इनको ले जाना चाहते हैं, मोहम्मद राशिद इनको, लेकिन उनके हवाले नहीं किया जा रहा। अफजल भाई, अब दाल में बहुत कुछ काला है। अफजल भाई, दाल में बहुत कुछ काला है और यकीनन डिस्टर्ब मैरिजेस में बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आप भी बच्चों वाले हैं सर, हम भी बच्चों वाले हैं। लेकिन सर मुझे हैरत तो इस बात पे हुई कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े सहाफी इदारे को खबर की तहकीक नहीं, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं, बस हर जगह यही खबर चल रही है कि रेंजर्स ने अगवा की बड़ी वारदात होने से बचा ली, जबकि इस खबर के इतने पहलू हैं, इतने जावी हैं सर। नहीं तला मेरा ख्याल है कि देखें, रेंजर की तरफ से जो ये बयान आया था शायद इस वजह से उस वक्त तक ये स्टोरी बहुत डेवलप हो चुकी थी कि तावान वाली जो बात थी वो हमारे पास हम जो शेयर किया हमने एक व्हाट्सएप पे ऊपर जो मैसेज उनकी वालदा को गालबन जो किया गया जिसमें 10 लाख रुपए तावान की बात हुई, तो हम जो कहानी समझ रहे हैं कि बच्चों का जो बयान सामने आया उसके बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगवा तवरा तावान की कोई बात नहीं थी। इस कहानी के अंदर से किसी शख्स ने, आजकल आपको पता है मामला क्राइम कैसे चल रहे हैं, किसी ने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की होगी कि 10 लाख रुपए का तावान मांग के 2-4 लाख भी आ जाएंगे, शायद इस तरह की कोई बात होगी। तो रेंजर ने अपनी तरफ से तो जाहिर है ये किया है, लेकिन ये तय है कि रेंजर ने ये बाजियाब नहीं कराया इन बच्चों को किसी भी तरीके से। उनको बच्चों को वो छोड़कर गए, उसके बाद उनको फोन किया, फोन के बाद जो है वो उनका जो मामू था वो रेंजर को खुद लेकर अपने साथ जो है वो गए थे वहां पर, जहां पर हैदरी मार्केट में जिस जगह पे बच्चे छोड़े गए तो रेंजर के साथ जाके उन्होंने बच्चों को अपने हाथ किया और उसके बाद वापस लाए। अब ये बच्चे पुलिस की तहवील में है, गालबन अदालत में पेश किया जाएगा, मुकदमा इन्वेस्टिगेशन में है, इसमें कोई गिरफ्तारी अभी ताहाल नहीं है। कल अगर बच्चों को पेश किया जाता है तो फिर अदालत जो फैसला करेगी बच्चे जो है वो इनके मामू या किसी और के हवाले किए जाएंगे, ये डिसीजन जो है वो कल होगा। अफजल नदीम डोगर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह।